हेलो स्टूडेंट, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, संस्कृत मंजूषा जो कि क्लास 8 की है, उसका लेसन 15 कर्म वीरहा भ पाठ के श्लोकों का अर्थ हम आपको स्पष्ट कर चुके हैं। आज इसी पाठ का अभ्यास कार्य आपके समक्ष स्पष्ट कर रहे हैं। प्रश्नों को ध्यान से देखिए और कहाँ किस तरह के शब्द का प्रयोग करना है उसको अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए इसका अभ्यास कार्य, एक पदेन उत्तरम दीयताम, एक पद में उत्तर दीजिए। एक आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, मानवः जगदीश्वरम केन अर्चेत, मनुष्य ईश्वर को किससे पूजता है या मनुष्य को ईश्वर को किससे पूजना चाहिए। योगाभ्यासे ज्ञाने स्वकर्मा, क्या योग अभ्यास से, ज्ञान से या अपने कर्म से? अपने कर्म से ईश्वर की पूजा करनी चाहिए या उसकी अर्चना करनी चाहिए। मानवस्य अधिकारः कस्मिन् अस्ति, मनुष्य का अधिकार किसमें है? कर्मफल में, भाग्य में या कर्तव्य पालन में? मनुष्य का अधिकार कर्तव्य के पालन में है। तस्य अधिकारः केषु न अस्ति, उसका अधिकार किन में नहीं है? कर्मफलेषु, सुख दुखेषु, कर्तव्येषु, कर्म के फलों में उसका अधिकार नहीं है। कर्म बिना का अपि न सिद्ध्यति, कर्म के बिना क्या सिद्ध नहीं होता है या क्या सफलता नहीं मिलती है। रथ यात्रा, शरीर यात्रा या पद यात्रा, तो आपके श्लोकों में दिया हुआ है कि जो हमारी शरीर की यात्रा है वो भी संभव नहीं हो पाती यदि हम कोई कर्म नहीं करते हैं। किम योगः उच्यते, योग क्या कहा जाता है? कर्मफलम, प्राणायामः, समत्वम। समत्वम कहते हैं समानता की भावना, कि एक समान भाव जब हम अपने मन में रखते हैं तब उसे योग कहा जाता है। कम त्यक्त्वा नरः कर्म कुर्यात्, किसको त्याग कर मनुष्य को कर्म करना चाहिए? संगम, लाभ अलाभम, सुख दुखम। संगम कहते हैं आसक्ति को, लगाव को, कि किसी भी चीज के कि कर्म ना करने के प्रति जो लगाव है उसको त्याग कर मनुष्य को कर्म करना चाहिए। शुद्ध विकल्प चुनिए। आपका उदाहरण दिया है, मानवेन कर्म कर्तव्यम, मनुष्य के द्वारा कर्म किया जाना चाहिए। ईश्वरेण डैश जगत रचितम, इदम इयम अयम। अब जगत नपुंसकलिंग शब्द है तो नपुंसकलिंग शब्द जगत के साथ हमेशा इदम आएगा, क्योंकि इयम आपका स्त्रीलिंग हो गया, अयम आपका पुल्लिंग हो गया और इदम आपका नपुंसकलिंग हो गया। तो जगत जब नपुंसकलिंग शब्द है तो हम इदम सर्वनाम का ही प्रयोग इसके साथ करेंगे। डैश एव ते अधिकारः अस्ति, ही तुम्हारा अधिकार है। किसमें है? कर्म में, कर्मणि या कर्म। कर्मणि शब्द आएगा कि कर्मणि एव ते अधिकारः अस्ति, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। यूयम सावधानम कार्याम डैश कुरु कुरुतम कुरुत। अब जब यहाँ पर हमारा यूयम शब्द दिया है, यूयम हमारा मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो हम क्रिया का प्रयोग भी मध्यम पुरुष का बहुवचन ही करेंगे। तो कुरु आपका मध्यम पुरुष का एक वचन है, कुरुतम द्विवचन है और कुरुत आपका बहुवचन है, तो यूयम के साथ आपका कुरुत शब्द आएगा। डैश कर्म कृत्वा मानवः सिद्धिम आपनोति, कर्म करके मनुष्य सफलता आपनोति माने प्राप्त करता है। क्या करके? नियतः, नियता, नियतम। नियतम आपका शब्द आएगा। नियतम का मतलब है कि जो निर्धारित कर्म है, जो नियमबद्ध कर्म है, उन्हें करके ही मनुष्य सिद्धि या सफलता को प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, कथन शुद्ध है अथवा अशुद्ध, मतलब कौन सा सही है कौन सा गलत है आपका वो आपको बताना है। एग्जाम्पल था, मानवः कर्म फलेषु आसक्तः स्यात्, मनुष्य को कर्म फलों में आसक्त होना चाहिए। ये गलत हो गया, क्योंकि कर्म के फल में कभी हमें आसक्त नहीं होना है, केवल अपने कर्म का पालन करना है, कर्तव्य का पालन करना है। तो ये आपका हो गया अशुद्ध।
नियतम कर्म अवश्यम एव कर्तव्यम, नियत कर्म को अवश्य ही करना चाहिए, ये आपका शुद्ध है। तो शुद्धम आप लिखेंगे। नेक्स्ट है सिद्धि ही भविष्यति न वा इति एव चिंत्यते, सफलता प्राप्त होगी अथवा नहीं ऐसा सोचना चाहिए, ये आपका अशुद्ध हो गया। क्योंकि हमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी इसके विषय में हमें नहीं सोचना चाहिए, तो इसलिए ये सेंटेंस आपका अशुद्ध है। विधाता इदम सर्व जगतम व्याप्ता, विधात्रा इदम सर्वम जगत व्याप्तम, जो ईश्वर है वह इस सारे संसार में व्याप्त है, तो ये आपका शुद्ध हो गया। क्योंकि हम कहते हैं ना कि ईश्वर प्रकृति के कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है, तो इसलिए ये वाक्य हमारा शुद्ध है। विजयः भवेत् न वा इति विचिन्त्य जीवने संघर्षः कर्तव्यः, विजय होगी अथवा नहीं ऐसा सोचकर जीवन में संघर्ष करना चाहिए, ये आपका शुद्ध है। यदा कर्म सफलम स्यात् तदा अति पृष्टः न भवेत्, जब कर्म सफल हो जाए तब अत्यधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए, तो क्या है ये आपका, यह शुद्ध आपका हो गया। ठीक है, कि जब कर्म सफल हो तब अत्यधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए, तो ये आपका शुद्ध हो गया है। क्योंकि अत्यधिक प्रसन्न होने पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे अंदर अहंकार की भावना आ जाती है। हमें ये सोचकर संतुष्ट होना चाहिए कि हमने अपने कर्तव्य का पालन किया है और हमें उसमें सफलता प्राप्त हुई है। यदि कर्म विफलम स्यात् तदा दुखी भवेत्, यदि कर्म विफल हो जाए तब दुखी होना चाहिए, ये आपका अशुद्ध हो गया। हमें उसमें भी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुख दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं, जीत और पराजय तो जीवन में मिलती ही रहती है, एक की जीत होगी तो दूसरे की पराजय होगी, तो उससे भी हमें दुखी होना चाहिए, ये आपका अशुद्ध हो गया। कर्तव्य पालनम ईश्वरस्य पूजा भवति, कर्तव्य का पालन ईश्वर की पूजा होती है, यह शुद्ध है। ईश्वर की पूजा क्या है, कर्म, कर्म ही पूजा है जैसे कहा जाता है, यानी कि कर्म अगर हम कर रहे हैं तो मानो हमने ईश्वर की पूजा कर ली। अब है आपका देखिए श्लोक का अन्वय पूरा कीजिए। जैसे आपने देखा होगा कि जब मैंने श्लोकों का अर्थ आपको समझाया तो उसमें कौन से शब्द पहले आ रहे हैं, किस शब्द का अर्थ पहले आएगा, तो वो हमारा अन्वय कहलाता है। अब ये आपके शब्द दिए हैं कर्म, शरीर यात्रा, नियतम, कुरु और अकर्मणः, तो ये श्लोक आपका जो दिया है उसी के अनुसार आपको अन्वय पूरा करना है कि त्वम नियतम कर्म कुरु, तुम नियत कर्म करो, कर्म ही अकर्मणः ज्याय, कर्म करना कर्म ना करने से ज्याय माने श्रेष्ठ है। ते तब शरीर यात्रा अपि अकर्मणः न प्रसिद्धिये, तुम्हारी शरीर यात्रा भी कर्म ना करने से पूरी नहीं होगी या संभव नहीं होगी। तो इस श्लोक में शब्द देखिए आपके वैसे दिए हैं, लेकिन जब हम उनका अर्थ कर रहे हैं तो अर्थ पूरा एक एक शब्द का उसी क्रम में आता चला जाता है, इसको हम अन्वय कहते हैं। सिद्धिम स्वकर्मणा इदम भूताना, यतः भूतानां प्रवृत्ति, जहां से प्राणियों की उत्पत्ति होती है, येन सर्वम इदम ततम, जिसके द्वारा संपूर्ण यह व्याप्त है, यानी कि सृष्टि संसार व्याप्त है। मानवः स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, मनुष्य अपने कर्म से उसको पूजकर सिद्धिम विन्दति, सफलता प्राप्त करता है। तो इस श्लोक के शब्दों को एक व्यवस्थित क्रम में रखकर जैसे हमारा अर्थ निकलता है उसे अन्वय कहा जाता है। नेक्स्ट है परस्पर मेल कीजिए, ये श्लोक के अंश हैं और इनसे आपको इनका मेल करना है। जैसे स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, अपने कर्म से उसको पूजकर, सिद्धिम विन्दति मानवः, मनुष्य सफलता प्राप्त करता है। कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, उस कर्म के फलों पर कभी भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। योगस्थः कुरु कर्माणि समत्वम योगः उच्यते,
कि योग में स्थित होकर कर्म करो। समानता की भावना या एक तरह की समानता ही योग कहा जाता है। सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा, सफलता और असफलता में एक समान होकर संगम त्यक्त्वा धनंजय, हे अर्जुन, जो फल के प्रति आसक्ति है उसको छोड़ दो। नियतम कुरु कर्म त्वम, नियत तो कर्म को करो, तुम अपने नियत कर्म को करो। कर्म ज्याया ही अकर्मणः, क्योंकि कर्म करना कर्म ना करने से श्रेष्ठ है। तो जैसे श्लोकों में दिया हुआ है उसी के अनुसार आपको इन्हें परस्पर मेल करना है। दूसरे आपका है समानार्थक पदानी, यानी कि एक जैसे अर्थ वाले पदों का आपको परस्पर मेल करना है। जैसे विंदति, विंदति का मतलब होता है प्राप्त करता है, तो प्राप्नोति का अर्थ भी प्राप्त करता है। संगम, संगम का मतलब होता है आसक्ति। इस श्लोक में हमने बार बार आपको बताया है कि संगम शब्द का अर्थ आसक्ति। ज्यायः, ज्यायः का मतलब होता है श्रेष्ठ, कि कर्म करना करना करने से श्रेष्ठ है, तो ज्यायः का मतलब श्रेष्ठम। अभ्यर्च्य, अभ्यर्च्य का मतलब पूजा करके, तो पूजयित्वा, पूजा करके। सिद्धि असिद्धयो, सफलता और असफलता का, तो सफलतायाम असफलतायाम, कि सफलता में और असफलता में। उवाच, उवाच का मतलब है कि कहा, कहा का आपका आ जाएगा अवदत, अवदत माने बोला, उवाच माने कहना और अवदत माने भी कहा या बोला। अब विलोम पदों का मेल आपको करना है। लाभ का अलाभा या हानि दोनों हो सकते हैं। देखिए हानि से तो आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हो कि लाभ और हानि। जयः अजयः या पराजयः। सुखम दुखम, कर्म अकर्म, पापम पुण्यम, सिद्धि आपका हो गया असिद्धि, सिद्धि और असिद्धि यानी सफलता और असफलता। तो इस तरह से ये आपके विलोम पद हो गए। अब आपके हैं समस्त पदानी, यानी कि समास जैसे आप करते हो, समास में आपका समस्त पद होता है कि ये आपके समास विग्रह हैं और इसका आपको समस्त पद से मेल करना है। जैसे सुखम च दुखम च, सुख और दुख, तो आपका मिला का समस्त पद बन जाएगा सुख दुखे। लाभ च अलाभ च, लाभ और हानि, तो लाभ और हानि आपका बन जाएगा लाभ अलाभ। जय च अजय च, विजय और पराजय, तो जय अजय बन गया आपका। सिद्धौ च असिद्धौ च, सफलता और असफलता, तो सफलता और असफलता सिद्धिया सिद्धयो, क्योंकि ये संधि मिलाकर आपका समस्त पद बना हुआ है। शरीरस्य यात्रा, शरीर की यात्रा, तो शरीर यात्रा आपका बन गया। कर्म फलम कार्यस्य हेतु यस्य सा, कर्म फल ही कार्य का हेतु है जिसका और वह, ये आपका आ जाएगा कर्म फल हेतु। तो इस तरह से आपको समस्त पदों का मेल करना है। अब है संधि या संयोग। समो भूत्वा, समान होकर, तो क्या हो जाएगी संधि इसकी, समहा प्लस भूत्वा। और समूह में जो ओ की मात्रा है ये विसर्ग का पहले ऊ बनता है, ऊ का फिर ये ओ बन जाता है। तो जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमारा बनता है समहा प्लस भूत्वा। शरीर यात्रा अपि, अब शरीर यात्रा भी, तो शरीर यात्रा प्लस अपि, ये जो बीच में आपका अवग्रह दिया हुआ है तो ये अवग्रह हट जाता है और शरीर यात्रा प्लस अपि बच जाता है। सर्वम इदम, अब आपका क्या बनेगा इसका, सर्वम प्लस इदम। जब आप देखेंगे इसका कि देखिए मां पर छोटी की मात्रा है, क्योंकि जब हम स्वर और व्यंजन अलग अलग करते हैं तो आपका हमेशा आधा व्यंजन होता है, क्योंकि इसमें से हमने स्वर को हटा दिया। जब हम इस ई स्वर को मां में मिलाएंगे तो ये छोटी ई है तो छोटी ई की मात्रा लग जाएगी, तो इसलिए हमारा बन जाएगा सर्वम इदम। इस तरह से, क्योंकि बोलने में तो सर्वम इदम ही आता है, सर्वम इदम नहीं बोला जाता है, तो सर्वम प्लस इदम। प्रसिद्धि कर्मणः,
प्रसिद्धेत प्लस अकर्मणः। अब ये जो अ है ये ता में मिल गया, ता दा में परिवर्तित हो जाता है, तो इसलिए ये ता दा में परिवर्तित होकर प्रसिद्धेत कर्मणा बन गया। जया जयऊ, इसका बन जाएगा जय प्लस अजयऊ। अब ये जो अ है स्वर, ये या में मिला दिया हमने तो आ दीर्घ स्वर हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि है, तो जय अजयऊ ये हमारा संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट है श्लोकांश के समान भाव वाले कथन से मेल कीजिए। मतलब जो ये श्लोक का अंश है उसी का अर्थ इधर की तरफ एक तरह से दिया हुआ है, दिया संस्कृत में ही है लेकिन उसी से संबंधित अर्थ है जिसका आपको मेल करना है। मान लीजिए आपका है माँ कर्म फल हेतु भू, कि फल के हेतु के लिए कर्म करने वाले मत बनो। तो आपका क्या हो जाएगा, कर्म फलस्य आशया कर्म ना कुर्यात्, यानी कर्म के फल की इच्छा से कर्म नहीं करना चाहिए। कर्तव्य भावेन एव कुर्यात्, कर्तव्य भाव से ही करना चाहिए। यही इसका अर्थ निकल गया कि कर्म के फल की इच्छा से कर्म नहीं करना चाहिए, कर्तव्य भाव से ही करना चाहिए। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, कि योग में स्थित होकर कर्म को करो, आसक्ति को त्याग कर। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर योग में स्थित होकर कर्म को करो। तो आसक्तिम परित्यज्य, लगाव या आसक्ति को छोड़कर समभावेन कर्म कुर्यात्, समभाव से या समान भाव से कर्म करना चाहिए। शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेत अकर्मणः, कि कर्म यदि ना किया जाए तो शरीर यात्रा भी संभव नहीं है। तो जीवन यापनाय अपि कर्म अनिवार्यम, जीवन यापन करने के लिए या बिताने के लिए कर्म करना भी आवश्यक है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः, अपने कर्मों से उसको पूजकर मनुष्य सफलता प्राप्त करता है। तो कर्तव्य पालनम एव जगदीश्वरस्य पूजनम, कर्तव्य पालनेन जीवनम सफलम भवति, कर्तव्य पालन ही ईश्वर की पूजा है, कर्तव्य पालन से जीवन सफल होता है। तो ये संस्कृत में ही अर्थ दिया है लेकिन इस पंक्ति का अर्थ इस तरह से आपको दिया है, तो इसलिए समान भाव वाले कथन से ही हमें इसका मेल करना है। बच्चों, ये अभ्यास कार्य आपको स्पष्ट हो गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यदि कहीं किसी भी प्रकार की समस्या आपके सामने आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिख दीजिए, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। एक बार में वीडियो सुनकर नहीं स्पष्ट हो रहा है, आप 2 बार 3 बार इसको जिस समय चाहे उस समय वीडियो को सुन सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपसे किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।